75वें जश्न आज़ादी के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लाल किले की फसील से कौम के नाम खिताब किया और मुल्क के 75 साल की खूबियों को अवाम के सामने रखा। साथ ही सरकार और अवाम के तई कई अज़्म का इजहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि 1947 से अब तक हिंदुस्तान के 75 साल बाकमाल रहे और यही वजह है कि दुनिया हमें रश्क की निगाह से देखती है, लेकिन अब हमें नए अज़्म के साथ एक नया पैरामीटर तय करना होगा जिसमें 130 करोड़ अवाम की हिस्सेदारी जरूरी है। पीएम मोदी ने मुश्तरका शऊर बेदारी के अहया पर जोर दिया और कहा कि जब हम अपनी जमीन से जुड़ेंगे तभी हम ऊंची उड़ान भरेंगे। पीएम मोदी ने हिंदुस्तानी तहजीब व विरासत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़ख्र की तलक़ीन की और जय जवान, जय किसान और जय अनुसंधान का नारा दिया। साथ ही पीएम मोदी ने 5 टारगेट्स अवाम के सामने रखे। हिंदुस्तान की तरक्की में मुश्तरका कोशिश, गुलामी की जहनियत से आज़ादी, अपनी जहनियत पर फ़ख्र और उसका तहफ़्फ़ुज़, इत्तेहाद और मुश्तरका कोशिश, सरकार और अवाम की जिम्मेदारी पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि हम सब एक हैं, हम सब बराबर हैं। हम दुनिया की परेशानियों को दूर करेंगे और उसके लिए हमजहद कोशिश करेंगे। मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं, तब साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उच्च 5 प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन 5 प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं 5 प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था। हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं। तो लाल किले की फसील से आप एक बार फिर से पीएम मोदी के खिताब को सुन रहे थे। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह वादी कश्मीर में भी 75वां जश्न आज़ादी पूरे जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वादी कश्मीर में कई तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। सबसे बड़ा इज्तिमा इसके स्टेडियम में मुनक्किद हुआ, जहां LG मनोज सिन्हा ने मार्च पास्ट की सलामी ली और परचम कुशाई की। मनोज सिन्हा ने कहा, हड़ताल और पत्थरबाजी अब वादी कश्मीर के लिए किस्से पारीना बन चुकी हैं और नौजवानों को गुमराह करने वाली बैरून ताकतों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। LG ने मजीद कहा कि श्रीनगर में बलिदान स्तंभ उन शहीदों की याद में कायम किया जाएगा जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं।
बताते चले कि इसके स्टेडियम में मुनक्किदा इस प्रोग्राम के दौरान रंगारंग प्रोग्राम कश्मीरी रिवायती मलबूसात में मलबूस तलबा तालिबात का नज़ारा काबिल दीद रहा। से हूँ और मैं सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे सबको बोल रही हूँ, हमें आज़ादी का दिन में मुबारकबादी सबको दे रही हूँ। और मेरी मैसेज यही रहेगी लोगों तक कि आपस में आप कोऑपरेशन रखो, वो सबसे ज़्यादा मस्ट है, खासकर कश्मीरी लोगों को। हम सब परेड कर रहे हैं, हमें फंक्शन है, कल्चर हमें रूफ है, आज हम अपना कल्चर दिखाएंगे, कश्मीरी कल्चर, हमें आज बहुत मजा आएगा। मतलब आज जैसे कि यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे हो रहा है, बहुत ज़्यादा फंक्शंस हैं यहाँ पे, बहुत सारे मतलब प्रोग्राम्स हो रहे हैं, रोफ हो रहा है, बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे, तो बहुत सा एक्साइटमेंट है लोगों में और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है इस चीज़ से, बाहर निकलते किस फील्ड में जाना है आगे, तो मतलब बहुत सा एक्साइटमेंट है। इन शॉर्ट हम बहुत सा इंजॉय कर रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे आज हम यहाँ बहुत स्कूल से हम लोग आए हैं, हमें बहुत एक्साइटमेंट थी क्योंकि हमें पहली बार हमारे स्कूल पे आने का मौका मिला है। आज ही के पवित्र दिन पर मैंने श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इंसानियत, जमहूरियत और कश्मीरियत की भावना के साथ सामाजिक न्याय एवं सर्वांगीण विकास की तरफ कदम बढ़ाने का आह्वान किया था। हमें स्वावलंबी बनकर सत्यनिष्ठा, समर्पण तथा संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों के प्रति अटल निष्ठा के साथ आम नागरिकों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा करना है। आजादी के महान नायकों को आज देश जिस श्रद्धा से याद कर रहा है, आने वाली पीढ़ी 25 साल बाद मैं समझता हूँ उसी भावना के साथ एकजुट होकर काम करेगी। पंचायती राज संस्थाएं प्रत्येक व्यक्ति के विकास तथा समुदाय के हितों की रक्षा के लिए कृत संकल्पित होकर काम कर रही हैं। ये सच है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जम्मू कश्मीर में देर से लागू हुई, लेकिन आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कहना चाहता हूँ कि वे राज्य जहां ये व्यवस्था पहले लागू हुई थी, उनसे भी तीव्र गति से हमने फंड, फंक्शन और फंक्शनरी तीनों चीजों को पंचायती राज व्यवस्थाओं को देने का काम किया। एक दूसरे के रीति रिवाज और परंपरा को आत्मसात करके कश्मीरियत का संदेश समस्त विश्व तक पहुंचाया जा रहा है। सभी धर्मों, सभी पंथों की परस्पर समझदारी तथा आपसी समायोजन द्वारा अवाम के हर एक वर्ग को स्वतंत्रता के लाभ में भागीदार बनाया जा रहा है। हमारे सामने असीम संभावनाएं हैं एवं चुनौतियां भी। आर्थिक समता तथा सामाजिक क्रांति के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कल्पनाशील, उद्यमी, बुद्धिजीवी, शिक्षाविद, किसान, नौजवान, महिलाएं दृढ़ संकल्प होकर के नई उमंग के साथ मिलकर काम कर रही हैं। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह जम्मू में भी 76वां यौम आज़ादी हुब्बुल वतनी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। एलजी मनोज सिन्हा के मुशीर आर भटनागर ने एमए स्टेडियम जम्मू में कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट की सलाम मिली। इस मौके पर खिताब करते हुए आर भटनागर ने कहा कि कौम उन शहीदों की मकरूज रहेगी जिनकी बदौलत हमें आज़ादी मिली। इन्होंने कहा कि पिछली हुकूमतों ने अस्करियत पसंदी और खून बहाए बगैर जम्मू कश्मीर की खुशहाली का ख्वाब देखा, जिसे एलजी इंतजामिया ने मरकजी हुकूमत के साथ पूरा किया। इन्होंने ये भी कहा कि अब जम्मू कश्मीर तरक्की, अमन, खुशहाली की राह पर गामजन है। हुकूमत की तरफ से बहुत से नए तरक्याती मंसूबे शुरू किए गए हैं, जिसे जल्द पाया तकमील तक पहुंचाया जाएगा। बड़ी आकर्षक अंदाज में तकनीक का आदेश दिया, चुनौती का सामना करने को सदैव। 76वें स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर आप सभी को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमने आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण किए हैं और हम लोग आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी कड़ी में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हम सब ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है। स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का आज ही परिणाम है कि हम भारत देश में एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में रह रहे हैं। ये शहीदों को श्रद्धांजलि देने का दिन है। श्रद्धा से शत शत नमन उन देश प्रेम दीवानों का, अमर शहीद हुए जो कर न्यौछावर अपने प्राणों का। ये शहीदों
का ही देन है और हमारे पूर्वजों की दूरदृष्टि और उपलब्धियों के कारण ही आज हम एक आधुनिक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्र भारत की पहचान विश्व भर में बना रहे हैं। हम अपने देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर क्या परिकल्पना करते हैं, इसकी नींव हमें आज से ही ढालनी होगी। प्यारे नागरिकों, जम्मू और कश्मीर हमेशा भारत के लोकाचार और संस्कृति का एक अभिन्न अंग रहा है और हर तरह के, हर धर्म, विभिन्न संस्कृतियों की हर परंपरा को अपनाता रहा है। भारत की आज़ादी के संघर्ष में जम्मू कश्मीर के योगदान और भूमिका से हम सब भली भांति परिचित हैं। बहुत गर्व की बात है हमें कि यहाँ पे हम सारे एकत्रित हुए हैं मार्च पास्ट के लिए। बहुत कोविड के बाद मौका मिला है हमें ये करने का, बहुत ही खुशी हो रही है हमें कि अभी देखते हैं क्या बनता है। हम सब मार्च पास्ट वगैरह करते हैं यहाँ पर। बीएसएफ जम्मू ने 76वां यौम आज़ादी जोश व जज्बे के साथ मनाया। फ्रंटियर हेडक्वार्टर बीएसएफ जम्मू में तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब के दौरान रंग बिरंगे प्रोग्राम पेश किए गए। बीएसएफ स्टेडियम पालूरा में अफसरान और जवानों की मौजूदगी में कौमी परचम लहराया गया। आईजी जम्मू बीएसएफ ने फौजियों को ये याद दिलाया कि वो कौम के तकद्दुस और खुद मुख्तारी को बरकरार रखते हुए दुश्मन के साथ दुश्मनी के दौरान बीएसएफ के शहीदों और जख्मी होने वाले सरहदी जवानों की कुर्बानियों को फरामोश ना करें। उधर लद्दाख के पोलो ग्राउंड में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब का इनेकाद किया गया। एलजीआर के माथुर ने परचम कुशाई की। इस तकरीब में अवामी नुमाइंदों, इंतजामी अफसरों और मकामी बाशिंदों ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजीआर के माथुर ने कहा कि यूटी इंतजामिया, हिल काउंसिल और पंचायती राज के इदारे लद्दाख की हमजहत तरक्की के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तालीम, सयाहत, मवासिलात, पीने के साफ पानी मुहैया कराने और मुलाजिमत फराहम करने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हमारे देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबको मेरा अभिवादन, शुभकामनाएं। इस साल का स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए एक विशेष अवसर है। हम सभी भारतवासियों ने आजादी के गौरवशाली 75 वर्ष को आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में सफलतापूर्वक मनाया है और इसके पश्चात अगले 25 साल आजादी के अमृत काल, जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेगा, उसको हम बहुत सफलतापूर्वक और गौरव के साथ मनाएंगे। इस शुभ अवसर पर आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। इस अवसर पर हम उन देशभक्तों को याद करते हैं जिनके संघर्ष से आजाद भारत का सपना साकार हो पाया। आजादी के बाद से हमारे देश में सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस ने बलिदान देकर आजादी की रक्षा की और देश विकास के पथ पर अग्रसर हो पाया। मेरा उन सभी शहीदों को नमन। इस साल हमने आजादी के अमृत महोत्सव में सपने के भारत को साकार करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके अंतर्गत टूरिज्म में, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में नई पहलें की गई हैं। इसके अलावा 75 से अधिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, वर्कशॉप आदि आयोजित किए गए हैं, जिसमें फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रैफिक रूल्स अवेयरनेस प्रोग्राम, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम, एडोलेसेंट हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, फार्मर इंक्लूजन प्रोग्राम इत्यादि आयोजित किए गए हैं। यौम आज़ादी के हवाले से पुलवामा में कई तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले में सबसे बड़ी तकरीब डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स पुलवामा में मुनक्किद हुई, जहां पर डीडीसी चेयरमैन पुलवामा बारी इंदिराबी ने कौमी झंडा लहराया और परेड पर सलामी ली। परेड में पुलिस, सीआरपीएफ के अलावा स्कूली बच्चे भी शामिल थे। तकरीब में स्कूली बच्चों और महकमे इत्तलात के फनकारों ने रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। मेहमान खुसूसी ने अपने खिताब में कहा कि मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ही पुलवामा जिले भी तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है। और तकरीब में डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और एसएसपी पुलवामा गुलाम जिलानी के अलावा पीआरआई मेंबरान मौजूद थे। उधर आज़ादी के 75वीं बरसों में पहली बार बडगाम के सोएबुग इलाके में जबरदस्त जोशो खरोश देखने को मिला। बीजेपी लीडर अशरफ आज़ाद ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर 2 आरआर के मेजर अमनदीप सिंह और पुलिस के अफसरान मौजूद रहे।
स्कूल के बच्चों के अलावा मकामी अफराद भी मौजूद थे। आपको बता दें कि इस इलाके में HM के सुप्रीमो सैयद सलाहुद्दीन की रिहाइश गाह है और इस इलाके में तिरंगा लहराना कामयाबी है। सोएबुग के मरकजी चौक में कौमी परचम लहराने के दौरान लोगों में जोशो खरोश देखा गया। उधर लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक आबाद इलाके करना में जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर BDC चेयरमैन करना रियाज अहमद ने तिरंगा लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। स्कूली बच्चों ने रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए। वहीं वादी के दीगर इलाकों के साथ साथ त्राल में भी यौम आज़ादी की तकरीबात मुनक्किद की गई। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन त्राल के अहाते में एक तकरीब मुनक्किद हुई जहां MC सदर मंजूर अहमद खान ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर ADC त्राल शब्बीर अहमद रैना के साथ साथ अफसरान और स्कूली तलबा भी मौजूद रहे। MC सदर ने बाद में MC अहाते में भी तिरंगा लहराया और अमले को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। उधर यौम आज़ादी के मौके पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स भदरवा की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भदरवा और वीरेंद्र सिंह बाहू इस मौके पर मौजूद रहे। प्रिंसिपल और डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भदरवा वीरेंद्र सिंह बाहू ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स भदरवा में कौमी परचम लहराया। मूसलाधार बारिश के बावजूद इस मौके पर जुडिशियल स्टाफ, वकला, तलबा, तहसीलदार भदरवा, शौकत, हयात, मुत्तू समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। मौसम खराब है, उसके बावजूद भी लोगों में बड़ा जोश और उत्साह है। सारे लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, स्कूली बच्चे भी आए हुए हैं और मैं अब सब अपने देशवासियों को इस अवसर पर मुबारकबाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारी आज़ादी बनी रहे और फूलती फलती रहे और हमारे जो सामाजिक समस्याएं और दूसरी समस्याएं हैं उनका जल्दी से जल्दी खात्मा हो सके ताकि हम एक विश्व गुरु रूप में उभर सकें। वहीं पुलवामा में यौम आज़ादी की तकरीबात मनाई जा रही हैं। पुलवामा के गोंगो हाई स्कूल में नायब BDC चेयरमैन पुलवामा और BJP लीडर मीर सरूर अहमद ने कौमी झंडा लहराया। इस मौके पर तलबा और तदरीसी अमले के अलावा मकामी लोग मौजूद रहे। कुपवाड़ा में भी जश्न आज़ादी की धूम देखने को मिली। कश्मीरी लोक गीतों और इलाकाई रक्स सुरूर ने प्रोग्राम में चार चांद लगाए। जवानों ने कौमी परचम को सलामी दी। जिला कठुआ की तहसील बिलावर में बीजेपी ने 75 मीटर लंबा तिरंगा लेकर 40 किलोमीटर तवील तिरंगा पदयात्रा का एहतमाम किया। इस तिरंगा यात्रा में साबिक वजीर राजीव जसरोटिया समेत बीजेपी लीडर देवेंद्र सिंह राणा भी मौजूद रहे। इस दौरान इन्होंने हजारों लोगों ने तिरंगा उठाकर रामकोट से बिलावर तक पैदल यात्रा की। इस मौके पर देवेंद्र राणा ने कहा कि जो लोग तिरंगा की इज्जत नहीं करते वो मुल्क के गद्दार हैं। आज़ादी के मौके पर सरहद पर खुशगवार माहौल है। हिंद पाक फौज के दरमियान मिठाइयों का तबादला हुआ। सांबा, कठुआ और आरएसपुरा साथ ही अखनूर में BSF और पाकिस्तानी रेंजर्स ने एक दूसरे को मिठाई दी। फौजियों के दरमियान इसकी गर्मजोशी रिश्तों में बेहतरी लाने और अमन की कोशिशों को तक़वियत बख्शने में मददगार होती है। वहीं MIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हैदराबाद के मदीना सर्कल पर परचम कुशाई की। इस दौरान सैकड़ों लोग इस तकरीब में शरीक रहे। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी तालिबात के मदरसे में पहुंचे। मदरसा जमियतुल
मोमिनात मुगलपुरा में भी परचम कुशाई की। मदरसे की तालिबात ने परचम अपने हाथों में थामे हिंदुस्तान जिंदाबाद और सारे जहां से अच्छा तराना गाया। जश्न आज़ादी के मौके पर दिल्ली में कांग्रेस की आज़ादी गौरव यात्रा जारी है। इस यात्रा में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी, कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी अरकान पार्लियामेंट समेत गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा शामिल हैं। को बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। इसका संदेश ये है कि हमें अपने शहीदों को याद करना चाहिए, जिन देशवासियों, जिन नेताओं ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की, जो लड़े, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हैं, उन्हें याद करना चाहिए और एकजुट होकर अपने देश के लिए दोबारा निर्णय लें कि अपने देश के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए हम हमेशा लड़ते हैं। कर्नाटक भर में 75वीं यौम आज़ादी का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। अमन, इत्तेहाद, तालीम, तरक्की का पैगाम देते हुए बेंगलुरु की सिटी जामा मस्जिद के बाहर तिरंगा लहराया गया। जामा मस्जिद के सेक्रेटरी सैयद नूरुल अमीन अनवर ने तिरंगा लहराया। इस मौके पर मारूफ आलिम दीन और सिटी जामा मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना मकसूद इमरान रशादी और दीगर मौजूद रहे। उधर आज हमारा मुल्क आज़ादी का जश्न मना रहा है। मुरादाबाद शहर के मदरसा जामिया नईमिया से जश्न आज़ादी के मौके पर एक जुलूस निकाला गया। यहाँ से पैगाम दिया गया कि हम सब एक हैं और हम सबको मिलकर अपनी आज़ादी का जश्न मनाना है। इस दौरान मदरसे के तमाम असातिज़ा और तालिबे इल्म मौजूद रहे। मदरसे में तिरंगा फहराया गया और कौमी तराना पढ़ा गया। इस दौरान मुस्लिम मोहल्लों में आज़ादी के जश्न के इस मौके पर एक खुशनुमा माहौल देखने को मिला। लोग अपनी दुकानों और मोहल्लों को सजाते नजर आए और जगह जगह तिरंगा लहराया गया। गुलाम मौत है और आज़ादी हयात है। हमारा मुल्क हमारा पहले गुलाम था, अब आज़ाद हुआ। इसको 75 साल हो चुके हैं। इसमें खुशी का इजहार करना, हम सब मिल कर के रहें, खुशियों का इजहार करें, इत्तेहाद का सबूत पैदा करें। हम मुल्क में रहने वाले सभी लोग मिल कर के रहें और अपने मोहब्बत को कायम दायम रखें, इंतशार होने से बचाएं, इसका लिहाज रखें, सब मिल कर के रहें। हम मुल्क के वासी हैं, अच्छे अंदाज से जो कुछ कहना है कहा जाए, किसी में निज़ा पैदा ना हो, इंतशार पैदा ना हो, इसका लिहाज करना ज़रूरी है। जुलूस चल रहा है, इसी अंदाज से हम इसी बात का पैगाम देते जा रहे हैं कि यौम आज़ादी अहले वतन को मुबारक हो। हम ये पेश करना चाह रहे हैं तो को मुबारक हो। उसी खुशी का इजहार करते हुए आज जामे नईमिया मुरादाबाद दीवन बाज़ार में तिरंगा फैलाया गया है और उसी मुबारकबाद पेश किया। लोगों ने मोहब्बत का सबूत पेश किया। राजधानी भोपाल में जश्न आज़ादी के मौके पर मूसलाधार बारिश के बीच पूरे जोशो अक़ीदत के साथ मदारिस में भी परचम कुशाई की गई। जश्न आज़ादी तकरीब के मौके पर दारुल उलूम ताजुल मसाजिद के ज़ेरे एहतमाम भोपाल में परचम कुशाई की गई। इस मौके पर मुनक्कदा जलसे में मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करते हुए हुब्बुल वतनी के गीत गाए गए। जश्न आज़ादी के मौके पर तलबा ने तिरंगा हाथ में लेकर मुल्क की सालिमियत और अमन अमान को बरकरार रखने का अहद किया। आज हमारे मुल्क का 75वां आज़ादी का जश्न है और इस मौके पे हम लोग अपने मुल्क के इस्तिक़लाल के, ख़ुद मुख्तारी के और आज़ादी का जश्न बनाते हैं। और सबसे बड़ा इस जश्न बनाने का मकसद ये होता है कि हम अपने बच्चों को, हम आने वाली नस्लों को उन बुज़ुर्गों की, उन मुजाहिदीन आज़ादी की क़ुरबानियों को याद दिला सकें कि जिनकी क़ुरबानियों के नतीजे में आज हम इस एक आज़ाद मुल्क का लुत्फ़ लेते हैं, एक आज़ाद मुल्क में रहने के एज़ाज़ व फ़ख्र महसूस करते हैं। हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि हमारे बुज़ुर्गों ने क़ुरबानियाँ देकर जिस आज़ादी को हासिल किया था, उस आज़ादी को हमें हासिल रखना है। और जिस तरीक़े की हमारी तहज़ीब व सक़ाफ़त को
को नुमाया रखा है सदियों तक हमारे बुज़ुर्गों ने, उस तहज़ीब और सकाफ़त को हमें बचा कर रखना है और उस हिंदुस्तान को हमें बनाए रखना है और उस हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश करना है कि जिस हिंदुस्तान का ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने, मुजाहिदीन आज़ादी ने देखा था। मध्य प्रदेश के अक़लियती इदारों में भी जश्न आज़ादी के मौके पर परचम कुशाई की गई। मूसलाधार बारिश के बीच मसाजिद कमेटी, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड व दीगर अक़लियती इदारों में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद करते हुए जहाँ खराज अक़ीदत पेश किया गया, वहीं मुल्क की यकजहती और सलामती के लिए दुआएं भी की गईं। इस मौके पर माहौलियात को बेहतर बनाने के लिए अपनी अपनी पसंद के मुजाहिदीन आज़ादी के नाम से एक एक पौधे लगाने की भी अपील की गई। जश्न आज़ादी के मौके पर आवाम के बीच मिठाइयाँ तक़सीम करके एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। 75वां योम आज़ादी मना रहे हैं। इस मौके पर हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि आज़ादी किस तरह हासिल हुई, जिस तरह सब लोगों ने मिलकर इसके अंदर कोशिश की थी, आज़ादी हुई। अब इस आज़ादी को बाकी रखना चाहिए और हमारे यहाँ का जो माहौल है, जिस तरह के सब मिलकर रहते आए हैं, इसकी पूरी कोशिश करना चाहिए कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रहें और यहाँ से जो प्रेम मोहब्बत का जो पैगाम दिया गया वो जाता रहे और हमारा देश, हमारा प्रदेश तरक्की करता रहे, वो पूरी दुनिया के अंदर इसका नाम रोशन होता रहे। आज़ादी के 75वें जश्न के उपलक्ष्य में मैं सभी बहन भाइयों को शुभकामनाएं देता हूं, खासकर हज कमेटी के लोगों को। और इस दिन खासकर हम उन बुज़ुर्गों को याद करेंगे जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ, त्याग, तपस्या और बलिदान देकर ये आज का दिन हमने हासिल किया। और मेरी सभी से गुजारिश है कि जिस भी फ्रीडम फाइटर को आप याद करते हैं, उसकी याद में एक पौधा अगर आप लगा देंगे तो मैं समझता हूं कि हम आज़ादी का जो जश्न मना रहे हैं और हर्षोल्लास के साथ इस वातावरण में अच्छे से गूंजेगा। तो 15 अगस्त और पर्यावरण को अगर आप जोड़ देंगे तो इंशाल्लाह और भी आप खुशहाली के माहौल में अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा और जो पेड़ एक लगा रहा है उसकी याद। जश्न आज़ादी के मौके पर मालेगांव शहर में जोशो खरोश के साथ प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। स्कूल, कॉलेजेस और अलग अलग तंजीमों के दफ्तरों पर रस्मी परचम कुशाई का प्रोग्राम के इनेकाद को अमल में लाया गया। जमीयत उलमा के दफ्तर पर मुफ्ती इस्माइल कासमी के हाथों परचम कुशाई की गई। उन्होंने पूरे मुल्क को यौम आज़ादी की 75वीं जश्न की मुबारकबाद पेश की। जमीयत उलमा मालेगांव, उसके सदर और अरकान और इसी तरह तमाम जिम्मेदारान और आम मेंबरान की तरफ से हम मुल्क के तमाम ही लोगों को जश्न यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क को हकीकी आज़ादी अता फरमाए और इस मुल्क के लिए जो दस्तूर और संविधान बना है और उसमें अक़लियतों के लिए जो हुकूक मुतय्यन किए गए हैं, उन हुकूक का हुसूल हमारे लिए आसान हो। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।